आज लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम पूजा करते हैं हमारे कोई लाभ ही नहीं मिलता, क्योंकि कोरी पूजा है, प्रेम नहीं है। और भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। दुर्योधन ने 56 भोग परोसे थे भगवान को, भगवान ने 56 भोग नहीं ग्रहण किए और विदुरानी के घर जाकर के उसके घर की साग और छिलकों का भोग लगाया। क्यों? जहां प्रेम है वहां का सूखा रूखा भी स्वीकार है, और जहां प्रेम नहीं है। दुर्योधन ने तो सोने की थाली, सोने की कटोरियों में भगवान को 56 भोग परोसा था, भगवान ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि तेरी पूजा प्रेम में सनी नहीं है, प्रेम में डूबी नहीं। और विदुरानी की पूजा प्रेम में डूबी थी, तो उसकी पूजा के छिलके भी स्वीकार कर लिए प्रेम के सहित। इसलिए आप अपने आप को एक बार झांक कर देखिएगा कि आप जो करते हैं वो केवल फॉर्मेलिटी तो नहीं पूरी करते आप लोग, कि सब अगरबत्ती जला रहे हैं तो हम भी जलाओ, सब परिक्रमा लगा रहे हैं हम भी, उसका कोई अर्थ नहीं पता आपको, प्रेम नहीं है, बस जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं। ये तो भेड़ चाल हो गई ना, ये तो भेड़ चाल हो गई कि जैसा सब कर रहे हैं, सब कुएं में गिर रहे हैं, हम भी गिर रहे हैं। ऐसे नहीं होती पूजा, पूजा सबकी अलग अलग होती है, किसी का तरीका कैसा है। अब क्या है, अब एक बात बताओ, मां जब अपने बच्चे को नहलाती है तो केवल नहलाती बस है कि उसके अंदर उस बच्चे के प्रति प्रेम भी होता है? प्रेम है फिर मां नहलाती है, प्रेम है फिर मालिश करती है। इसलिए भगवान को जब नहलाओ तो केवल नहलाओ मत, वैसे ही नहलाओ जैसे प्रेम पूर्वक मां पुत्र को नहलाती है, ऐसे भगवान को जब नहलाओ तो वही प्रेम होना चाहिए। मां और बेटे के प्रेम को वात्सल्य कहते हैं, और भक्त और भगवान के प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। मां और पुत्र के प्रेम को ही ममता कहते हैं, मां और बेटे के प्रेम को क्या कहते हैं? ममता। और भक्त और भगवान के प्रेम को भक्ति कहते हैं। ये प्रेम ही भक्ति है। आपके भक्त और भगवान के बीच में प्रेम नहीं है। भाई एक बात बताओ, हमारा और आपका संबंध है, तो हमारे और आपके संबंध के बीच में कौन है? जोर से, ये देखो, ये बीच में भागवत जी, हमारे और आपके बीच में कौन है? भागवत जी हैं। जैसे हमारे और आपके प्रेम में, हमारे और आपके बीच में भागवत जी की भूमिका है। आप और हम मिले किसके माध्यम से? भागवत जी के माध्यम से। उसी प्रकार भक्त और भगवान किसके माध्यम से मिलेगा? प्रेम माध्यम है। प्रेम क्या है? जैसे आपके और हमारे मिलन में भागवत जी माध्यम है, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन में प्रेम माध्यम है। और प्रेम कई प्रकार का होता है। पति और पत्नी के प्रेम का नाम होता है वासना। उनका प्रेम वासना के रूप में होता है। पर भक्त और भगवान का प्रेम तो बिल्कुल शुद्ध होता। पति और पत्नी के प्रेम में इच्छाएं होती हैं, पति और पत्नी के प्रेम में इच्छाएं होती हैं, और पति और पत्नी के बीच में वासना होती ही होती है। मां, अच्छा, जो पति और पत्नी के बीच में प्रेम है, क्या वैसा प्रेम मां और बेटे के बीच में है? मां और बेटे के बीच का प्रेम अलग है, पति और पत्नी के बीच का प्रेम अलग है, मित्र और मित्र के बीच का प्रेम अलग है। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है, पर प्रेम के भी तो भेद हैं। हाँ या ना? सब अलग अलग। उसी तरह भक्त और भगवान का जो विशुद्ध प्रेम है, उसी को ज्ञानी जन विद्वान लोग शास्त्र भक्ति नाम देते। ये भक्ति है। इसलिए
आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान को नहलाओ, सवेरे जल्दी जागो और सबसे पहले नहा कर स्नान करके प्रेम पूर्वक सूर्य भगवान को सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। अब चढ़ाओ तो क्यों चढ़ाओ, क्यों चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल? बोलो। सूर्य भगवान, यदि आपको ये नहीं पता कि क्यों चढ़ाते हैं तो आप नहीं चढ़ाएंगे, और चढ़ाएंगे भी तो औपचारिकता फेंक के पानी आ जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है। और यदि पता है तो आपको श्रद्धा के साथ आप जल चढ़ाएंगे, श्रद्धा प्रवेश कर जाएगी। क्यों चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल? क्योंकि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का अर्थ है सूर्य भगवान का हम एक लोटे पानी से थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। किस बात का धन्यवाद? कि वो हमें प्रकाश देते हैं, कि वो हमें सुबह से शाम तक प्रकाशित करते हैं। तो एक लोटा जल चढ़ाकर हम उनका धन्यवाद कर सकें, इसलिए धन्यवाद के रूप में लोटा भर जल चढ़ाया जाता है। हम मनुष्य हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त कर, हम कृतघ्नी नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं। हम कृतघ्नी, कृतज्ञता और कृतघ्नता में अंतर है। कृतज्ञता और कृतघ्नता क्या क्या है? सूर्य भगवान से आपने प्रकाश लिया, आपने हमसे एक गिलास पानी पी लिया, हमने आपकी रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद हमने आपको धन्यवाद दिया और जरूरत पड़ने पर आपको भी रोटी खिलाई। तो ये क्या है? ये कृतज्ञता है। ये लोग कहते हैं हम आपके कृतज्ञ हैं, मतलब हम आपके ऋणी हो गए। ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञता क्या है? कि आप हमें रोटी खवाएं और हम दूसरों के पास बैठकर आपकी बुराई करें, आप हमारे साथ भला करें और हम आपके लिए बुरा सोचें और बुरा कहें। ये तो कृतज्ञनी है ना। इसलिए कुत्ता भी मालिक की एक रोटी खाता है तो रात भर पूंछ हिला करके मालिक की चौकीदारी करता है। वो भी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि मैंने रोटी खाई है तो रोटी का हिसाब चुकाऊंगा आपकी रखवाली करके। वो कृतज्ञनी नहीं है। तो सूर्य भगवान से आप इतना लेते हैं तो लोटा भर जल कृतज्ञता के तहत चढ़ाना धर्म है। इसलिए सवेरे जाग कर सूर्य भगवान को जल, सूर्याय नमः। और जल कोरा जल नहीं, जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हैं। यदि पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट है तो सूर्य भगवान को गुड़ डाल करके जल चढ़ाओ। मीठा पानी चढ़ाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। सूर्य भगवान को मीठा पानी चढ़ाइए। और यदि आप जीवन में धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आनंद चाहते हैं, तो आप लोटा भर पानी में थोड़ा सा कुमकुम, मतलब लाल कलर या केसर डाल सकते हैं। केसर युक्त जल या चंदन घिस करके जो भगवान जी के लिए रखते हैं वो थोड़ा सा जल में मिलाएं। या फिर कुमकुम, कुमकुम मतलब रोली, रोली समझते हैं? रोली कुमकुम जो लाल माथे पर लगाते हैं वो डाल करके सूर्य भगवान को सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा होती हैं? 7 परिक्रमा। खड़े खड़े 7 बार घूमकर सूर्य भगवान को, हे सूर्य भगवान, आप हमारे जीवन में रोज नया प्रकाश लेकर आते हैं, नई सुबह लेकर आते हैं। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि हम सदा अपनी इन आंखों से केवल भगवत दर्शन करें, इन कानों से केवल आपकी कथा सुने, हमारे इन हाथों से प्रभु कभी किसी का बुरा ना हो, सदा भलाई का कार्य इन हाथों से हो, हमारी वाणी से सदा अच्छा कार्य हो। ऐसी सवेरे प्रार्थना सबको करनी चाहिए, है ना। फिर आपके घर में गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो आप सबसे पहले एक थाली उठाओ। गोपाल जी, शालिग्राम भगवान जी को नहलाने के बाद का जो जल है वो जल चरणामृत है। उस चरणामृत को पीकर बच्चों को पिलाकर यदि बचे तो उसे क्यारी में, तुलसी में, गमले में डालो, नाली में मत डालना, अपराध लगता है। भगवान का चरणामृत पांव पर नहीं आना चाहिए।
भगवान जी को नहलाओ, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ, और वस्त्र पहना कर क्या करेंगे? भोग लगाओ। अच्छा, भगवान खाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो रोटियां कम क्यों नहीं होती? खाते हैं तो रोटी कम होनी चाहिए। दाल सब्जी रखी, खीर रखी तो कम होनी। खा गए भगवान तो कम ना होगा, और नहीं खाए तो कम नहीं हुआ। नहीं, कम नहीं हुआ मतलब नहीं खाए। तो जब नहीं खाते तो खिलाते क्यों हो, और खिलाते हो तो खाते क्यों नहीं है, और खाते हैं तो कैसे खाते हैं? ये सवाल है ना। जब तक इसका उत्तर आपके पास नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी करने से क्या होगा? आप रोज भोग लगाते हैं तो बताओ खाते कैसे हैं भगवान? आप बताओ। नहीं पता तो फिर, जब पता ही नहीं है, विधि नहीं पता, तो फिर भोग लगाने का भी मतलब नहीं है। इसलिए पहले सब कुछ जानो, पहले सब कुछ। और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। आजकल ये सवाल लोग करते हैं ना, भगवान थोड़ी खाते हैं। अब आप सिद्ध करके बताओ कि कैसे। अब आप कहोगे नहीं जी खाते हैं, तो सवाल खड़ा है, खाते हैं तो रोटियां कम क्यों नहीं होती? तो फिर खाते हैं तो कैसे खाते हैं? बताओ कैसे खाते हैं भगवान? खाते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं खाते भगवान? देखो ये बोल रहे नहीं खाते। आप बताओ खाते हैं भगवान की नहीं? हाँ या ना? नहीं आप खिलाते हो तो आपके यहां से खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। ये कह रहे नहीं खाते। आप बताओ। आप खिलाते हैं भगवान जी को? भोग लगाते हैं? खाते हैं भगवान? हाँ, रोटियां कम होती हैं। फिर कैसे कह रहे हैं आपके खाते हैं? तो सिद्ध करके बताओ कैसे खाते हैं। भाव से कैसे खिलाएंगे बताओ, सिद्ध करके बताओ। बातों पर कोई विश्वास ना करेगा, सिद्ध करो। साइंस के बच्चे हो ना, साइंस के युग में हो ना, सिद्ध करके बताओ कैसे खाते हैं भगवान। वो खाते हैं तो कम क्यों नहीं होता? आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो ये साइंस पढ़ने वाले बच्चे आपको पागल मानेंगे। पागल हो गए हैं ये लोग। साइंस के हिसाब से सिद्ध करो। मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग सिद्ध करके बता सकता हूं, साइंस के हिसाब से। प्रैक्टिकल देखिए, चीजें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे सब करते रहे, बाप दादा बकरा काटते रहे तो हम भी काट रहे हैं, पता नहीं क्यों काट रहे हैं। वो बाप दादे काटते रहे तो हम भी काटते रहे, ये नहीं। बाप दादों की बनाई परंपराएं सब ही सही नहीं है, कुछ सही है, बहुत तो गलत है। अब जैसे किसी के घर में बकरा काटने की परंपरा, ये बाप दादों की बनाई है, ये सही परंपरा थोड़ी है। अब वो मांसाहारी रहे होंगे बुढ़े, तो उन्होंने शुरू कर दिया कि चलो भाई बच्चे का विवाह हो तो मांस खाएंगे, बच्चे का जन्म हो तो बकरा काटेंगे, कोई भी हुआ तो चलो खाएंगे। उनको तो मजा आता है बकरे का मांस खाने में, उन्होंने बना दी परंपरा। सही थोड़ी है। बूढ़ों के द्वारा लिए गए हर निर्णय सही है, जरूरी नहीं है कि हर निर्णय सही हो। देश आजाद हुआ, देश के 2 टुकड़े कर दिए, क्या यह निर्णय सही था? यही निर्णय गलत था। आजाद होते ही 2 भाग कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब बताइए क्या यह निर्णय सही था? गलत था। तो बूढ़ों के निर्णय सही थोड़ी होते हैं सारे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हजारों मुसलमान मारे गए और हजारों हिंदू मारे गए। इन हजारों की हत्या के जिम्मेदार कौन है? कौन कहेगा कि हम जिम्मेदार हैं? जो बांटा वही जिम्मेदार है फिर। पर वो नहीं, वो तो नहीं कहे कि जिम्मेदार होंगे। कोई नहीं ठेका लेता कि मैं जिम्मेदार हूं। अच्छे में उंगली सब करता है कि मैंने ये अच्छा काम किया, बुरे में कोई नहीं करता। हर निर्णय सही नहीं है। ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ये निर्णय सही था। हजारों हिंदू और हजारों मुसलमान, यहां से ट्रेन भर के जाती थी वहां मुसलमानों की, वहां से ट्रेन भर कर आती थी हिंदुओं की। कोई भी मारा गया, मारा तो गया, इंसान तो मरे। एक गलत निर्णय से हजारों नहीं लाखों इंसान मरे कि नहीं? हजारों बच्चे मरे, हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो गया उस समय। बोलो हां या ना? जोर से हां या ना। आप लोग ना चुप रहने के आदि भीष्म पितामह हैं। आप लोग भीष्म पितामह हैं।
सही बोलने की आदत नहीं है आप लोगों की, ना तो सही बोलने की आप लोगों के पास हिम्मत है, मरे हुए हैं, है ना। हिम्मत जुटाओ सही बोलने की। और सही बात यह है कि ये निर्णय गलत है। आप कह सकते हैं कि सही निर्णय है। अरे देश आजाद हुआ भी, आजादी का जश्न आदमी मना ही नहीं पाया और 2 टुकड़े हो गए। जिन्ना जिद कर रहा था कि हमें जिन्ना को 2 थप्पड़ मारते, तेरे बाप का देश है कि तेरे को दे दे। जिन्ना को 2 थप्पड़ मारना था भाई, बच्चा जिद करता तो बाप 2 जमाता है कि नहीं। बने बाप घूम रहे हो और नालायक बेटों के हाथ में तुमने देश दे दिया। लायक को दिया होता तो समझ में भी आता। क्यों जी, आपका बेटा नालायक है तो क्या आप उससे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे? अरे भाई आजकल तो नालायक बेटे को कोई बाप अपनी लड़की नहीं देता तो ये देश दे के चले गए। लाखों बेटियों का बलात्कार हो गया उस दौरान, स्त्रियां मारी गईं, लोगों की सारी जिंदगी जिस आंगन में खेले खाए पले बढ़े उनके घर पाकिस्तान में रह गए। कितने हिंदुस्तान में आज ऐसे लोग हैं जिनका घर पाकिस्तान में था जब एक था, जमीन जायदाद सब रह गई। क्या जरूरत थी? अच्छा बनने के चक्कर में ना कुछ लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए जो बुजुर्ग बूढ़ों के जो निर्णय हैं, हर निर्णय सही नहीं है। इसलिए आप ये ना कहा करो कि हमारी तो ये परंपरा है, हो सकता वो परंपरा गलत हो। यदि गलत है तो उसे खत्म करो और सही है उसे स्टार्ट करो। अब बताओ, भगवान को भोग लगाया जाता है तो रोटियां कम क्यों नहीं होती? क्या खाते हैं? आप कह रहे हैं भाव से खाते हैं। कैसे खाते हैं? सिद्ध वही तो हमको भी पता है कि भाव से खाते हैं, हम भी यही बताएंगे अभी के भाव से, पर ऐसे आपकी तरह नहीं, हम सिद्ध करके बताएंगे। कैसे? अब बता दें, आप आज्ञा करो हम बताएं। बताएं? चलो सुनो, आज्ञा आपने कर दी, अब दास बताएगा। भगवान कैसे खाते हैं? हमने दाल चावल सब्जी रोटी ग्रहण की तो भगवान ने क्या ग्रहण? भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं क्योंकि कम नहीं हुआ। तो फिर खाते कैसे हैं? तो समझो, जैसे पुष्प में मधुमक्खी बैठती है, तो पुष्प में बैठती है मधुमक्खी तो वो पुष्प से पराग ले लेती है, रस ले लेती है। तो उस रस को निकाल लेने से क्या उस गुलाब का वजन घटता है? एक गुलाब को आप वजन करिए, 10 ग्राम निकला फॉर एग्जाम्पल। अब उस गुलाब में जिसका वेट 10 ग्राम था, उसमें मक्खी आकर बैठ गई, मधुमक्खी, और मधुमक्खी ने आकर के उससे रस निकाल लिया। क्योंकि मधुमक्खी हर पुष्प से रस निकालती है जिसे शहद कहते हैं, हनी, हाँ या ना। तो उस गुलाब से मधुमक्खी ने शहद निकाल लिया तो क्या उस गुलाब का वजन कम होगा? जोर से 1 ग्राम कम होगा? जोर से नहीं, वजन कम नहीं हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि मधुमक्खी ने रस नहीं लिया? रस तो ले लिया पर वजन कम नहीं हुआ। उसी तरह जब आप दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करते हैं तो दाल चावल सब्जी रोटी कम नहीं होती, लेकिन जैसे मधुमक्खी रस को ग्रहण कर लेती है, उसी तरह भक्त के अंदर की उस प्रेम की भावना को, उस प्रेम के भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं और वस्तु हमारे और आपके लिए छोड़ देते हैं। बात वही है जो आप लोग कह रहे थे, लेकिन आपकी बात को प्रमाणित कैसे करते आप? ये प्रमाणित हो गई कि मधुमक्खी भी तो निकालती है रस, कहां उसका घटता है। ऐसे ही दाल चावल रोटी से भगवान उस प्रेम के रस को ग्रहण कर लेते हैं। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? रस। इसलिए भगवान का नाम है रस, रसो वैसा। इसलिए भगवान रास रचाते हैं, क्योंकि भक्तों के प्रेम को, प्रेम रूपी रस को ग्रहण करने का नाम रास है।
प्रेम के रस को ग्रहण करते हैं, इसलिए रास है। इसलिए भगवान ग्रहण करते हैं प्रेम के रस को। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में क्या हो? प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? चलो अब बताओ कि प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को परिभाषित कीजिए आप। लगाओ जिससे है अभिलाषा, हाँ? बिना इच्छाओं का लगाओ, तो लगाओ बिना इच्छाओं का होता है? है ना? ठीक है, आपकी बात 90% तक तो सही है, 10% अभी इसमें मिलाएंगे। आप बताओ प्रेम की क्या परिभाषा है? आप बताइए, प्रेम करते हैं आप लोग? पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, माँ बाप से करते हैं सब लोग। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? करते हो तो बताओ, पर कैसे करते हो प्रेम? पता ही नहीं। देखो ना, आप लोगों की विडंबना ये है कि आप सब कुछ करते हैं पर आपको पता नहीं कि क्या करने से क्या होता है, और ये इसकी परिभाषा क्या है। क्या है प्रेम? बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? कौन बताएगा? आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? चलो हम बताएं। मैया, ओ मेरी पीली मैया, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप तो बहुत प्रेम करती हो पोते से। मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा। बताओ प्रेम, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? चलो हम एक उदाहरण देते हैं, फिर आप उत्तर देना। देखो, हम हर चीज उदाहरण देकर इसलिए समझाते हैं ताकि आप लोग ऐसे समझें कि फिर कभी भूलें ना। एक पति है और एक पत्नी है। पति कहता है पत्नी से कि तुम हमारे हिसाब से चलो। पत्नी कहती है कि आप हमारे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेम किसके पास है? पति कहता है हमारे हिसाब से चलो, जैसा हम कहें। पत्नी कहती है नहीं, आप हमारे हिसाब से चलिए। अब बताओ इन दोनों में प्रेम किसके पास है? जोर से, जोर से, जोर से। दोनों में है प्रेम। जय हो गुरु महाराज। अच्छे गुरु मिल गए। कह रहे हैं दोनों में है। अब दूसरा सुनो। एक पत्नी है और एक पति है। पति कहता है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, और पत्नी कहती है अच्छा ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप जैसे में खुश रहें, मैं तो आपकी खुशी में खुश हूं, आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न। जैसे आप चलाएं मैं वैसे चलने को तैयार हूं। अब बताओ इन दोनों में प्रेम किसके पास है? वो जो कह रहा है कि हमारे हिसाब से चलो, या वो जो कह रही है कि जैसा आप खुश रहें, जैसे में आप खुश रहें, मैं तो आपकी खुशी में। किसके पास प्रेम है? जोर से। अच्छा, ऐसे ही पति भी कहे, पत्नी कहे कि जी आप हमारे हिसाब से चलो, और पति कहे कि ठीक है तुम जैसे खुश रहो भाग्यवान, हम वैसे कर लेंगे। तो प्रेम कहां है? यहां किस किस में प्रेम है? यहां दोनों में है। क्योंकि दोनों मतलब पति कहे कि मेरे हिसाब से चलो तो ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है। मैं कहूं कि आप मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है मेरा, और मैं आपकी खुशी का ख्याल रखने लग जाऊं कि आप किस में खुश हैं, आपकी प्रसन्नता का ख्याल रखने लग।
प्रेम जहां होगा वहां इच्छाएं नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। बाप भी कहे बेटे से कि तू मेरे हिसाब से चल, बेटा कहे बाप से आप मेरे हिसाब से चलो, ये सब स्वार्थ है। इसलिए तो रिश्तों में स्वार्थ होता है। इस धरती पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो। हर व्यक्ति आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। जब तक चलेंगे खुश, और नहीं चलेंगे तो मुंह फुला के भागेगा। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, बेटा हो, बाप हो। बेटा भी बाप को कमा कमा के देता रहे तो बाप खुश, और बेटा देना बंद कर दे तो बाप भी मुंह फुला लेता है। कुछ बाप ऐसे होते हैं। तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। ये स्वार्थ है। प्रेम क्या है? प्रेम जहां होगा वहां इच्छाएं नहीं होंगी। शून्य, जीरो, कोई इच्छा नहीं। हाँ या ना? इच्छाएं यदि हैं तो वो स्वार्थ है। तो प्रेम किसे कहते हैं? निस्वार्थ, निष्काम। इसलिए आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? भगवान से कितने लोग प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जो प्रेम करते हैं। तो आप लोग भगवान से कुछ मांगते हैं? सच्ची बताना। दिन भर मांगते हो, लिस्ट ही खत्म नहीं होती। जितने मांगने वाले लोग हैं ये सब स्वार्थी हैं। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। भक्त वो होगा प्रेमी, प्रेम है। तो अभी हमने क्या बताया? प्रेम ही भक्ति है, बताया ना? तो भक्त कौन है? जिसके अंदर प्रेम होगा। और प्रेम जहां होगा तो प्रेम की परिभाषा है कि वो निस्वार्थ होगा। जहां स्वार्थ है वो वासना है, वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं हो सकता। अब आप कहो कि महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? ना, भगवान से मांगने की जरूरत कहां पड़ती है? एक बात बताओ, भगवान के कान कितने हैं? कितने कान हैं? 2 कान हैं भगवान के। पांव कितने हैं? 2। हाथ कितने हैं? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान जी के बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान के बिना कान, बिना हाथ, बिना पांव के वो सब करते हैं। और भगवान के हाथ कितने हैं? चींटी, चींटी भी पांव में घुंघरू बांध के नाचे ना। अब चींटी का पांव कितना बड़ा होता है? चींटी का पांव जितना बड़ा होता है, अब उसके पांव में बांधने की घुंघरू कितनी बड़ी बनेगी? यदि चींटी के पांव में कोई घुंघरू बांध दे और चींटी के पांव में घुंघरू बांधे और चींटी चले तो छम छम जब बजेगी तो चींटी के पांव की घुंघरू आप सुन पाएंगे क्या? जोर से। अब चींटी का पांव कितना बड़ा है वो देखो, फिर उसके पांव में घुंघरू बंधेगी तो वो कितनी बड़ी होगी देखो। क्या वो आप सुन पाएंगे? चींटी के पांव की घुंघरू आप और हम नहीं सुन पाते, पर चींटी भी पांव में घुंघरू बांध कर नाचे तो भगवान के कानों में सुनाई पड़ जाता है। ऐसे कान है भगवान के। आप वही सुन पाएंगे जो अनिरुद्धाचार्य बोल रहा है, लेकिन भगवान वो भी सुनते हैं जो अनिरुद्धाचार्य सोच रहा है। आप बोल पाएंगे जो, वो मैं सुन पाऊंगा, पर भगवान वो भी सुन लेंगे जो आप सोच रहे हैं। अभी आपके मन में क्या चल रहा है वो भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं कि भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? मेरी माँ, क्या छोटे से बच्चे को क्या अपनी माँ से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है? कि दूध पिला दो, कि कंबल उड़ा दो, कि दवाई दे दो, क्या जरूरत पड़ती है? बिना मांगे माँ सब पूरा करती है। जब एक छोटे सी बच्चे की हर इच्छा माँ समझ लेती है, तो जब भक्त भगवान से प्रेम करेगा तो क्या भक्त के अंदर की हर इच्छा भगवान नहीं समझ लेंगे? और समझ लेंगे तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? मांगे से मरना भला। भक्त कभी कामना नहीं करता। सुदामा गरीब थे, सुदामा द्वारिका गए, तो बताओ क्या मांगने गए थे? जोर से, थोड़ा जोर से बोलना ताकि हम सुन लें। सुदामा क्या मांगने गए थे? जोर से। कुछ नहीं मांगा, तो क्या बिना मांगे भगवान ने कुछ नहीं दिया? जब सुदामा को बिना मांगे दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे? सुदामा जैसा प्रेम तो करो।
अब आप लोग प्रेम रेम करते नहीं है, मांग रहे हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे, हे भगवान बहू के बेटा ही होना चाहिए, नहीं होंगे होगा तो कट्टी हो जाएंगे। लो, हे भगवान ये हो जाए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। 1 किलो लड्डू में आप लोग खरीदना चाहते हैं। हे भगवान ये हो जाएगा तो 1 नारियल तोड़ेंगे, 1 नारियल में खरीदना चाहते हैं। नारियल की जरूरत ही नहीं है, लड्डुओं की जरूरत ही नहीं है, भगवान को प्रेम की जरूरत है। किसकी? जोर से प्रेम की। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए, जैसा प्रेम सुदामा जी का था। कोई स्वार्थ नहीं था, गरीबी थी सुदामा जी के जीवन में, पढ़ाया करते थे बच्चों को, जो मिल जाए खाते थे, नहीं मिले तो भूखे सोते थे। और भक्ति कितनी बड़ी थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से, हम में से कोई सुदामा जैसा भक्त है? बोलो नहीं। लेकिन हमारे भक्ति नहीं है सुदामा जैसी, परीक्षाएं तो सुदामा जी से बहुत बड़ी है। इसलिए प्रेम का अर्थ है निष्काम। पति और पत्नी का प्रेम भी ना निष्काम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केवल एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए प्रेम हो, अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो कि नहीं मेरा स्वार्थ नहीं। अपने स्वार्थ को पीछे रखो और सामने वाले की प्रसन्नता को आगे रखो, ये है प्रेम। जैसे माँ बच्चे की प्रसन्नता के लिए सारा काम करती है, बच्चे की हिम्मत नहीं है फिर भी बच्चे के लिए हलवा बना रही है, क्योंकि बच्चे को हलवा पसंद है। तो माँ अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती है, अपने को पीछे रख लेती है और अपने बच्चे की खुशी को आगे रख लेती है। ये प्रेम है, हाँ या ना? ये प्रेम है। ऐसी भगवान से प्रेम हो। हे भगवान, हम आपसे कुछ मांगने के लिए थोड़ी आपकी पूजा आरती करते हैं, करो, ये तुम्हारा धर्म है। उन्होंने आपको सब कुछ दिया है, मानव का शरीर दिया है, इसलिए उस परमात्मा की शरण में रहो और निष्काम। एक बात और मैं आज यहां एक समझा दूं आपको, निष्काम बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर कोई कामना हुई तो भरत जी के अंदर एक कामना रह गई थी तो उन्हें मृग बनना पड़ा। जड़ भरत जी, मृग में मन लगाया ना तो मृग बनना पड़ा। विभीषण के अंदर कामना थी, इसलिए जब राम जी बैकुंठ अपने साकेत गए तो सबको लेकर गए, पर विभीषण जी को लेकर नहीं गए। क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि विभीषण जी के अंदर सुख की कामना थी कि लंका का राजा मैं बनूंगा तो लंका का सुख भोगूंगा। भगवान बोले 1 कल्प बाद आना, अभी भोग लो। कामना आपको भगवान से दूर कर देती है। इसलिए आप लोग भगवान के चरणों में ऐसे रहो, भगवान से ऐसे जुड़ो कि भगवान से जुड़ने के बाद आपके और भगवान के बीच में केवल प्रेम हो, कामना का दलदल ना हो, कामना का कीचड़ ना हो, केवल प्रेम की सुगंधी हो। श्री हरिदास जी, हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को निधि वन का दर्शन किया होगा आप लोगों ने। निधि वन में कुंड है, उस कुंड से श्री हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था। ये हरिदास जी की एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं इस बात की सिद्धि के लिए कि मानसिक पूजा क्या होती है। सुनो, श्री हरिदास जी का तो आप सब चरित्र कितना जानते हैं वो अलग विषय है, पर ये रहस्य जानिए। श्री हरिदास जी निधि वन में रहा करते थे और वो मानसिक पूजा किया करते थे। वो समाधि में बैठे बैठे ऐसे डूब जाते थे कि घंटों तक बैठे रहते थे। एक दिन उनका कोई सेठ आया, चेला आया हरिदास जी का दर्शन करने। महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूं। वो चेला हरिदास जी के लिए बढ़िया महंगा सा इत्र लेकर के आया था। क्या लाया? मस्त इत्र लेकर आया और इत्र हरिदास जी को दिया। उस समय हरिदास जी ध्यान में डूबे थे कि तभी उसने अपनी शीशी, अपनी डिब्बी हरिदास जी के हाथों में पकड़ाई। हरिदास जी ने ढक्कन खोला
और पूरा का पूरा इत्र वहीं पर पूरा का पूरा इत्र निधिवंजी में धूल में डाल दिया। चेला बोला हमारे गुरुजी कैसे हैं, इतना बढ़िया इतना महंगा इत्र दिया, उसे तो धूल में मिला दिया। 1-2 घंटे के बाद समाधि खुली हरिदास जी की, तो चेला तो बैठा था। गुरुजी मैंने इतना महंगा इत्र दिया, आपको कोई कीमत ही नहीं, पूरा जमीन में गिरा दिया। अरे भगवान जी की सेवा में लगाते, थोड़ा आप लगाते, हमें अच्छा लगता। श्री हरिदास जी बोले चलो हमारे संग। हरिदास जी उसका हाथ पकड़ते हैं और बिहारी जी के मंदिर में आते हैं। तो वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से निकल रही थी, बिहारी जी के गर्भगृह से निकल रही थी। अब वो चेला चक्कर में पड़ा, गुरुजी आपने इत्र तो गिराया था वहां झाड़ियों के नीचे, और ये खुशबू यहां कैसे आ रही है? मैं पहचान गया, ये तो मेरा ही इत्र है, मेरे इत्र की खुशबू है, कैसे आ रही है? तब हरिदास जी बोले सुन, जब तूने इत्र पकड़ाया उस समय मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। राधा रानी को श्याम सुंदर होली खेल रहे थे, श्याम सुंदर राधा रानी, मैं होली का दर्शन कर रहा था कि श्याम सुंदर पिचकारी में रंग भरते हैं, इत्र भरते हैं और किशोरी जी के कपड़ों में डालते हैं, कि तभी किशोरी राधा रानी के पास कोई इत्र वित्र नहीं था, कोई रंग गुलाल नहीं बचा, तो तभी तूने मुझे पकड़ा दिया इत्र। तो मैंने क्या किया कि तेरा दिया गया इत्र मैंने राधा रानी की बाल्टी में घोल दिया। मैंने भाव ऐसा बनाया कि मैं राधा रानी की बाल्टी में इत्र घोल रहा हूं, और फिर मैंने भाव बनाया कि राधा रानी पिचकारी भरी और बिहारी जी के ऊपर डाला, श्याम सुंदर के ऊपर। तो देख, तुझे लगा कि मैंने इत्र वहां गिराया, तेरी दृष्टि से तो इत्र वहीं गिर गया, पर मेरे भाव की दृष्टि से वो इत्र मैंने भगवान तक पहुंचाया था, तो वो पहुंच गया। एक बात बताएं, वस्तु भगवान तक नहीं पहुंचती, भाव भगवान तक पहुंचता है। इसलिए वस्तु के साथ साथ यदि आपका भाव नहीं है तो वो वस्तु वहीं के वहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए जब रोटी का भोग लगाओ, सब्जी खीर का भोग लगाओ, तो भाव ऐसा रखो कि भगवान हमारे उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, इस विश्वास और भाव से भोग लगाओ, तब तो भोग लगाना। और औपचारिकता के जाके थाली रख दी और भाग के आ गए, ये तो फॉर्मेलिटी है। इसलिए भक्ति बाहर का विषय नहीं है, थोड़ा गहराई में उतरो। ऊपर ऊपर तो फुदकते रहो आप, कोई लाभ ना मिलेगा। मानसिक पूजा होती है जैसे श्री हरिदास जी ने की। अब मैं आपको आज एक श्रेष्ठ पूजा का विधान बताने जा रहा हूं। आप रेडी हैं तो मैं आपको वो विधान बताऊं। एक तो मैंने शारीरिक पूजा बता दी, कैसे भगवान जी को नहलाना, कैसे उनको, फिर तो देखो श्रृंगार आप जो करो, पुष्प चढ़ाओ, सब चीज चढ़ाओ, पर ऐसे चढ़ाओ। अभी आज हम सवेरे यहाँ आपने कुछ लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ कराई। अभी सुबह हमने पुष्पों से और तुलसी से भगवान जी का, भागवत जी को अर्चन किया। तो आपको क्या लग रहा है कि हम तुलसी और पुष्प यहाँ पोथी के ऊपर छोड़ रहे हैं? ना, हमारा भाव ये था कि यहाँ पर भगवान जी क्षीर सागर पर भगवान लेटे हैं, एक तरफ लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं और दूसरे चरणों में हम भगवान के श्री चरणों में तुलसी समर्पित कर रहे हैं। ऐसे भाव के साथ वो पूजा जब की जाती है तो तुलसी तो यहीं रह जाती है, पर जो भाव की तुलसी वहां तक पहुंच जाती है, बैकुंठ तक। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। और भाव क्या है? यही भाव है कि इस मूर्ति में प्रत्यक्ष भगवान का भाव रखना, बिहारी जी को पत्थर के रूप में नहीं, भगवान के रूप में देखना, यही भाव है। हम रोटी खिला रहे हैं मूर्ति को नहीं, भगवान को खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये भाव है, इसका नाम भाव है। अब मानसिक पूजा आप कैसे करें वो मैं आपको विधि समझाऊं जरा सी। चलो जरा सीधे बैठ जाओ, पालथी मार के रीढ़ की हड्डी सीधी वगैरह कर लो, कर लो, जल्दी करो मैया, अच्छे से बैठो मेरी माँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो।
मानसिक पूजा करेंगे हमारे साथ? कराएं? अब हम आपको एक अलग दुनिया में लेकर चलेंगे, चलोगे हमारे साथ? अभी आप लोग कहां बैठे हो बताओ? कुछ लोग वृंदावन में बैठे हैं, कुछ लोग अपने घर, अपने शहर, अपने गांव, अपने कमरे में बैठे हैं। जो जहां है वहीं रहो, पर जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना है, मन से, भाव से, शरीर से नहीं। देखो, भगवान को पाने में शरीर सहयोगी नहीं है, मन सहयोगी है। आपके शरीर से हम कोई भी काम ना लेंगे, हम आपके मन से काम लेंगे। आज आपका मन काम करेगा और फिर भटके तो बताना। जो आप लोग कहते हो ना, महाराज जी हमारा तो मन भटकता है, यदि मेरी बात मान लोगे ना तो मन भटकेगा ही नहीं। अभी मैं देखो कुछ कराऊंगा आपसे, तब बताना कि मन भटकता है या नहीं। चलो रेडी हो जाओ। अब जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा आप करते चलिएगा। मैं कहूंगा कि चलो यमुना जी, तो आप यमुना जी चलना। मैं कहूंगा कि चलो यमुना जी में डुबकी लगाओ, तो आप ऐसा भाव बनाना कि आप यमुना जी में नहा रहे हैं। आगे फिर जो कहता जाऊं वैसा वैसा करते चलना। सुनना ही नहीं है, मन से, मन को काम पर लगाओ। सब लोग अपने नेत्रों को बंद कर लो। अब आप भगवान जी को प्रणाम करें, सब हाथ जोड़ो और मेरे संग कुछ कहो। अब सब ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर सामने बैठे, श्री राधा रानी सामने, वो सुन रही हैं, वो सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं। आप कहो, बोलो, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, हे प्रभु हम नीच हैं, हे नाथ हम दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल, हे करुणा सिंधु, हे गोविंद, हम जैसे हैं आपके हैं। माना कि हम पापी हैं, हम अधम हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। आप लोग अपने हृदय से भाव बनाकर बोलिए कि हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु मैं जैसी हूं, मैं जैसा हूं आपका हूं। हे प्रभु आप तो पतित पावन हैं। जैसे गाय बछड़े को चाट कर शुद्ध कर देती है, उसी तरह नाथ आप भी हमें शुद्ध कीजिए, हर बुराई से बचाइए। हे प्रभु हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान जी की वो छवि जो झूले पर आपने बिठाई, अब वो झूला सहित श्याम सुंदर राधा रानी को ऐसा भाव बनाओ कि वही छवि आप अपने मन मंदिर में बसाएं, उन्हें अपने हृदय में बसाइए। बिहारी जी को अपने हृदय में कैद कर लीजिए। बोलो हे नाथ आप मेरे हृदय में विराजिए। हे प्रभु मंदिर से निकलकर मेरे मन मंदिर में आइए। हे प्रभु स्वीकार कीजिए हमें, हम आपके हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना बार बार आप करते रहा करो कि हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। जब आप बार बार कहेंगे कि हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, तो ये इतने दयालु हैं, कभी ना कभी तो सुनेंगे कि कोई स्वीकार करने की जिद पर अड़ा हुआ है, कभी तो स्वीकार करेंगे।
अब मन मंदिर में बसाओ भगवान को और सदा के लिए वहां बसा के रखो। अब इसका आप घर में जितना विस्तार करना चाहें इस मानसिक पूजा का आप कर सकते हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर आप उस छवि का ध्यान करते रहें जो छवि आपके हृदय में बसी है। चलो बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं सचमुच जो सचमुच इतनी देर में यमुना जी नहा करके और बिहारी जी का दर्शन करके सचमुच आ गए। आपका शरीर तो यही था, आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या कहते हैं? मानसिक पूजा। ये तो केवल 5 मिनट भी नहीं हुआ, अब समय हो, बड़े बड़े संत इस पूजा को घंटों तक करते रहते हैं। घंटों तक उनकी मनस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो उस भाव के जगत में चले जाते हैं और वो भगवान की प्रत्येक लीला का दर्शन करते हैं। ऐसा भाव भी बन जाता है कि भगवान ग्वालों के संग खेल रहे हैं तो हम ही ग्वाल बन गए और हम भी खेलने लगे ठाकुर जी के संग। ये भाव है कि भगवान जी गिरिराज जी उठाए तो हम भी उस तलहटी पर नीचे चले गए, जाके खड़े हो गए। यही तो मानसिक पूजा है और ये पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप कहीं भी हो, ट्रेन पर हो, नहाए हो, नहीं नहाए हो, कोई फर्क नहीं, आप मानसिक स्नान करो। अभी यमुना जी नहाए कि नहीं आप लोग? देखो, नहा भी आए और कपड़े भी गीले नहीं हुए। ये मानसिक, इसका पुण्य पूरा है। इतनी देर में आपका मन भटका क्या? इसलिए मन नहीं भटका क्योंकि मन ही कार्य कर रहा था सारे। तो जब बिजी हो जाएगा मन तो भटकेगा कैसे? मन तो तब भटकता है ना जब फ्री होता है। आपका मन फ्री है इसलिए भटकता है। तो ये पूजा है। हमने दोनों पूजा की विधि आपको बताई, शारीरिक पूजा भी बताई कि भगवान जी को ऐसे नहवाओ ऐसे, और ये सबसे श्रेष्ठ मानसिक। करेंगे ना? सच्ची बताओ, किस किस ने लड्डू का भोग लगाया भगवान को अभी मानसिक रूप से? है ना? ये है भाव। गोपियों के पास उद्धव जी आए, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज जब आए और माँ यशोदा से मिलकर राजभर कृष्ण चर्चा हुई और गोपियों के पास आए तो गोपियों ने कहा, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जिया। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना।
गोपियां बोली अब तो मर जाएंगी। तब दूसरी गोपी बोली ना सखी मत मरो, कन्हैया ने कहा है आएंगे आएंगे जरूर। आशा रख पगली आएंगे। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं उद्धव जी हमें कौन सा ज्ञान दोगे। गोपियों के प्रेम के आगे ना उद्धव का ज्ञान कमजोर पड़ गया। हम कितना भी ज्ञान हासिल कर लें पर प्रेम नहीं है तो उस ज्ञान के बल पर भगवान को थोड़ी पाया जा सकता है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं है जिस बल से भगवान को पाया जाए। केवल एक ही बल है और वो बल है प्रेम का, ईश्वर की करुणा का। जो प्रेम करेगा, सच्चा प्रेम करेगा, उस परमात्मा के प्रेम में क्या करना पड़ता है। गोपियों ने क्या किया। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को रोकर के बुलाया है गोपियों ने। रोती हैं गोपियां और भगवान बह जाते हैं। गंगा की धारा में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान को गंगा की धारा बहा ले। समुद्र की लहरों में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान को बहा ले। लेकिन भक्त के प्रेम की अश्रु की धारा में इतनी ताकत है कि उस प्रेम के अश्रु की धारा में भगवान बह जाते हैं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। इसलिए भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आंखों में आंसू आ जाएं। आपकी आंखों के आंसू इस बात का सबूत है कि आप प्रेम करते हैं। यदि आंखों में आंसू नहीं आते ना आपकी, आप भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, आप पूजा पाठ जप सब करते हो, पर आंखों में आंसू नहीं है, मिलन की उत्कंठा नहीं है, भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा नहीं, आंखों में आंसू नहीं भगवान के लिए, तब भक्ति कच्ची है, पकाने की जरूरत है। जैसे एक माँ बेटे से दूर हो जाए तो बेटे के लिए तड़पती है, मिल जाए बेटा तो गले लगाकर रोती है। ऐसे आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने आए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार दर्शन करने आए हैं, कुछ लोग होंगे जो साल भर बाद दर्शन करने आए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो महीने भर बाद आए, कुछ लोग होंगे जो 10 साल बाद आए। इतने महीने इतने सालों बाद आपने जब बिहारी जी को देखा तो देखते ही क्या हुआ, केवल देखा, प्रणाम किया और बाहर आ गए। ये कोई मिलना है? अरे मिलना ऐसा याद नहीं रहता। कोई इंसान आपको यूं मिल जाए, टाटा बाय बाय कह के चला जाए, आपको याद नहीं रहेगा। पर कोई आए और आपके प्रेम में रोने लग जाए, आपके प्रेम में ऐसा रोए कि बस वो आपको देखता जाए और रोता जाए कि हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, बड़े दिनों बाद मिले हो। दोस्तों देखो, दोस्तों देखो बड़ी बहन पूजा कर रही है। लड्डू गोपाल की और कृष्ण जी की पूजा, सवेरे की पूजा है।
वीडियो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज बृहस्पति देव की पूजा थी। ये हमारी बड़ी बहन है, इसलिए पूजा आज कर रही थी। आज व्रत रखा है उनका। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइबर करो दोस्तों, और लाइक करो और दोस्तों फॉलो करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।